मित्रांनो जय माताजी री राजस्थान राज्य का कविसर मित्रांनो जय माताजी री राजस्थानी में एक काव्य शैली है बिसर काव्य शैली। दो काव्य शैलियां, दो काव्य धाराओं। एक है सर काव्य धारा, एक है बिसर काव्य धारा। सर काव्य धारा है वे में प्रशंसात्मक अच्छे कामारी प्रशंसा है। लोग कैसे चारण कवि सर जस करता। अरे भाई चारण कवि सर जस कहीं करता। अच्छे काम री कोई भी आदमी अगर प्रशंसा नहीं करे तो मैं भी तो निकृष्टता री श्रेणी में राखूं। अगर कोई आदमी बढ़िया काम कर रहा है, सरकार ने आप रे अच्छे काम विज्ञापन जारी करना पड़े ताकि जनता ने ध्यान लगे कि जनता सरकार कहीं कहीं काम कियो। तो कोई भी अच्छे आदमी री वो प्रथम और काम है कि अच्छे कामारी प्रशंसा समग्र समाज रे सामने राखी चले। दूसरी काव्य धारा होती बिसर काव्य धारा, जैसे समाज रे खिलाफ अगर राज काम करतो तत्कालीन नरेश ठाकर आपरे बडेरा रे थापित आदर्शा रे खिलाफ काम करता, नैतिक मूल्य रे खिलाफ काम करता, जीवन मूल्य रे खिलाफ काम करता, नुकसान पहुंचावता, जनता रे हिता माते कुठाराघात करता। उन टेम केवल और केवल चारण कविसरा उन नरेशारो उन ठाकरारो अपने कविता रे माध्यम से विरोध कियो। दूसरा री हिम्मत नहीं हुई। कुछ मैं उदाहरण आपरे सामने कई मारे 2-3 पहले वीडियो में रख चुका हूं। आज मैं 2-4 उदाहरण आपरे सामने इस वास्ते राखूं कि मारे कुछ मित्रारो आग्रह है कि भाई विशद काव्य री कुछ वानगी सामने आनी चीज। तो मैं जो कि प्रसिद्ध विशद हालांकि मैं करीबन बार संग्रह कर रही हूं मैं विशद काव्य रो, और हमारी एक इच्छा है कि विशद काव्य माथे एक शानदार किताब रो प्रकाशन किया जाए। भले ही कोई नाराज हुए राजी रहे वो अपन कोई ज्यादा मतलब नहीं। क्यों कि वे जो की कविताओं है वे विविध संग्रहालय में, भले ही बीकानेर अभिलेखागार है, भले ही अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है, भले ही मानसिंह पुस्तक प्रकाश है, भले ही जयपुर रो पोथी खानो अटे संग्रहित है। और वो संग्रह में ले और जनता रे सामने इरे वास्ते राखनी जरूरत है कि जका लोग कहवे कि चारण कवि केवल और केवल ठाकुर सुहावती कहता। वो विशर काव्य पढ़ियो भी नहीं है। और मैं तो आपने अठे तक कई बार निवेदन कर चुका हूं कि पढ़ियो ही नहीं है, मोरी पढ़ने की हिम्मत भी नहीं हो सके। और आपा जका आलोचना करा कि चारण कविसरा केवल और केवल ठाकुर सुहावती कही है, आपा वो लिखियोड़ो काव्य आज उनारी संतति ने सुनावण की हिम्मत नहीं कर सका। अपन अपारा संबंध खराब होने की चिंता है, अपन नुकसान पहुंचने की चिंता है, अपन और डर है कठी कोई चटियाल अपन चटे नहीं कर ले, ओ अपन डर है कि और कोई कठी कोई बिगड़े चाड़ो नहीं हो जाए। लेकिन आप देखो वो निरुक्त सत्ता में उच्चारण कवेसना डांग माथे डेरा राख और बेबाक क्यों अपनी बात राखी। मैं आपरे सामने दो चार उदाहरण राख रही हूं। पहलो उदाहरण मैं राख रही हूं जोधपुर रा कविराजा करणीदान जी। कविराज करणीदास जी स्वामी भक्त होया। महाराजा अभय सिंह जी रा अभिन्न मित्र अनन्य सलाहकार परामर्शक हता। जब अभय सिंह जी रो देहावसान होने लागो मरणासन सैया माथे आ उन टेमो शेर सिंह जी रिया ने कुछ हिरदारा ने जब जोगीदास जी पातावत शेर सिंह जी रिया काफी ठाकरा मनावार वर्मा शामिल हूँ। कविराजा करणीदान जी भी शामिल है, इंद्र भाण जी बारठ भी शामिल है। वो वचन लिया कि राम सिंह भले केड़ो ही हुए लेकिन आप उन मारो बेटो जान समर्थन करता रहो। चाहे मरिया कुछ हिरदार बदल गया लेकिन इंद्र भाण जी बारठ शेर सिंह जी रिया कविराजा करणीदान जी ए बदलिया कौन। भगत सिंह जी मऊ राज खोसियो आपरो अमल कियो वो हेंगो पहला जके लोग दंडित किया वो में करणीदान जी कविराजा रो नाम होता। कविराजा रा सब गामो खालसे कर दिया। उन टाइम कविराजा एक छपे कयो कई शानदार छपे कयो वो चिंता ही नहीं करियो। वो छपे कयो कि प्रथम तात मारियो मात जीवती जड़ाई 84 आदमी हत्याधारी बनाई कि हे भगत सिंह मैं थारे काम री रीस नहीं करूं। क्या कि ते जके दिन तू मोटियार गाले में हैंगो पहला थारे बाप ने मारियो। थारे बाप ने मारियो जन थारी मां ने थारे साथ जीवती ने जड़नो पड़ियो सत्य होनो पड़ियो। और साथ 80 आदमियों विभिन्न जगह जलिया उनमें तुम्हारी हत्या तन्ने आई कर गरढो एकलास बेग जैसा हा बुलायो सोई जयसिंह ने हमलो करने रे वास्ते अभय सिंह जी माथे ते बुलायो तो मिटी धर्म मरजाद गांठ को भरम गमायो कवियाण हूं तो केवा करे पछे ते कवियों हमें केवा करना शुरू करिया है
दुश्मनी काढणी हरू करी धरा उदक लेवा धरी जेकी अंजलि में घाल चारण ने जमी दी थारे माई तो वो तू कोशन लागो है। अरे भगते इस जन्म पाया पछे किसी बात आची करी गई भगत सिंह ते जन्म पाया पछे बता किसो काम आचो कियो। एक छपे में आपरे सामने और रखूं एजेंट जी बाल्ट रूपा बासरा बाल्ट तो एजेंट जी आपरे समय रा दिग्गज डिंगल कवि तो बेबाक कवि होया केलवा उदयपुर में एक गांव में और उठे ठाकर मोहकम सिंह जी। मोहकम सिंह जी वो भूडा गया 40-50 ऊपर छपे 40-50 छपे तो मारे पड़ियोड़ा वो ऊपर छपे एक एक तार्किक छपे कवि श्रेष्ठ कहे के हे मोहकम सिंह थारे खने जगह सने सने सिरदार री चुगल बिगाड़े चाल थारे खने जगह आदमी है सलाहकार है बे सगला रा सगला नीच प्रवृत्ति रहा विदर प्रवृत्ति रहा। तो मैं तने इतिहास रा दाखला हूं तने मैं आ बात समझाऊं कि हैंगा पहला बिदरा ने पूजिया माता के कई जगह वो बेटे ने वनवास पाणो पड़ियो और धणी ने मरणो पड़ियो पछे बिदर पूजिया कौरवों और पांडवों उन्हें आपत्ति में लड़नो पड़ियो और वो हस्तिनापुर जीवता पायो कोन पछे बिदर पूजिया जयचंद पीथल बगड़ावता हेंगा ने मरणो पड़ियो हेंगारो नष्ट हैंग नष्ट होया वही बिदर तू पूज रियो है मारो तो कहीं ले कोन मैं तो तने बिल्कुल चेता रही हूं। कवि कहो कि प्रथम बिदर पूजिया मात के कई मना में पीव मरण पामियो पुत चालिया बना में पछे बिदर पूजिया कौरव पांडवों सदाई मोहे कर कर मुआ दिल्ली जीवता न पाई बिदर ने पूज बगड़ आवता जयजत पीथल जूझिया अरे मोकमा कमंद मोटा मिनख जेके बिदर ते पूजिया कि वही बिदर ते पूजिया। दलपति बारठा भगत सिंह माता कहवड़ा भूंडा तो बहुत प्रसिद्ध है। एक मैं उदाहरण आप सामने रखूं एक उदाहरण है कि हुड़िया मेड़तिया गांव में हुड़िया उठो नंद सिंह हुड़िया महाराजा मान सिंह जो विद्रोह हो गया वो टोलो रो हरण कर लियो और कर लियो आखिर में महाराजा मान सिंह बड़ा कुपित होया और उन दंडित करनो तेवड़ियो उन टाइम अमरपुरा रा गजाजी खिड़िया जगह नंद सिंह हुड़िया रा अभिन मित्र महाराजा मान सिंह जी सामने पेश होया विनती करी कि साहब आप माफी दो मैं आप पेश कर दो मान सिंह जी कहे लियो कि साहब राजा जोगी यगन जल जारी उलटी रीत नहीं लियो मारा वचन है नाथ जी भी उठे बराजा वो कैसा मारा ऊपर हाथ है नंद सिंह में कहीं नहीं होड़ दू नंद सिंह ने ध्यान लागो तो मैं ही राजपूत हूँ जो मैं कोई कुतेरी मौत मैं ही मरूं कौन मैं रजवट बतार रजपूती बतार मर यही महाराजा मान सिंह के सामने नंद सिंह हुड़िया ने पेश कियो महाराजा पूछियो कौन है वो तो ऐसा नंद सिंह हुड़िया हो जाए होली चाड़ दो नंद सिंह रा हाथ पर ऊना हो गया गजे जी बोली जी कौन नहीं नाथ जी मून झाल ली उन टाइम भदौरे रा सांधु गिरवरदान जी उठे बेबाक कभी आता वो उबा वो कहा मारो गुस्ताखी माफ होवे तो मैं एक दो अर्ज करनी चाहूं महाराजा मान सिंह जी कैसा कविराज आपने कौन रोके आप तो फरमाओ वो कहो मान वचन आप रहा तो वचन गज बीनती ये गजे बीनती करी मान वचन गज बीनती नंद खतरेवट भुजनाथ नंद कहो मैं राजपूती पणो बतार मरू और नाथ जी कहो मारा हाथ है मैं आंच नहीं आन दो जो गद्दी पूछे हेटे गया पछ होन हार रहे हाथ ऐसे बातें उठे पड़ गई इस वास्ते आप मन माफ कर दो महाराज मान सिंह छोड़ो छोड़ो ही ना मैं हमें आगे कहीं मत करिया आही चाल रही बेबाकी एक दो गीत मैं आपके सामने और रखना चाहूँ बंजी बार्ठ एक गीत राखू बंजी बार्ठ गीत रो विषय है कि एक हिरदार कोई लड़ाई में गयो अब नाम बताया करिया थोड़ा ठीक नहीं एक हिरदार लड़ाई में गयो लारे मोरी मां होच करियो कि मारो बेटो कितारो तो घाण करियो किता घाव लागी कुटको और कट्टी वीर लुगाई के मैं मारे मैं परणती परखियो धोली आंख धणी उठण री आसंग नहीं अन्न में सूरत घणी मैं हथले वो पकड़ी मैं मारे पति ने परख लियो ये वास्ते हासू जी आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है मारो पति कहीं करेला वो कहो वो कहो साची कथ कहूं सासू जी यतरा कहीं उदासी मोकत तणो भरोसो मोदे बे कुशल घर गासी वच कहीं करेला कि अड़ता लार भागता आगे सेना वो लड़ेला जन मारो पति लारे रेवेलो सेना वो नाठेला जन मारो पति हेंगो पहला लाटेलो अड़ता लार भागता आगे बाता घणी बनासी और बाता खाग नणंदरो बीरो बे कुशल घर गासी जेकी तेम खागा बाजेला मारी नणंदरो बीरो बिना आंच लागा बिना कोई जड़ाफ लागा बे कुशल घर आवेला शस्त्र सारा दे आया सामान कपड़ा बीच कुशाया ए तो बात करे छी ये तो उछाड़े घर आया ए तो बातें करते
करते ही जते सासू बहू जेते आपरा कपड़ा आपरा शस्त्र कुशा और लारे गाडे सर कूदियो घर में जने महीना नव राख्यो रमाही आगम वाता आची तू कहती जैसो तिहारो कम तो साची है बहु साची मैं तो 9 महीना आई ने पेट में राख्यो मेरी परीक्षा नहीं कर सकी लेकिन तू कहती जड़ो जड़ो थारो कंत निकलियो इन वास्ते हे बहु तू साची है। एक में उमेद ना चांपा होतो ही छतरानी बड़ी मार की छतरानी हुई वो रो धनी लड़ी में नाटो है मन लारे छोड़ वो उमेद ना रा भाव एक कविसर चारण कविसर आप शब्द में व्यक्त કર્યા કઈ કયો કે ચાંપા आप दासी ने कहो कि तू बेगी बेगी रसोई चाट क्या कि मारो धनी युद्ध में जेवड़ो भूखो आयो वो तो के सर ये कि आई लड़ाई होई के नहीं वो लड़ाई कोई कई कहे कवे सर के चांपावत कहे चाढ़ो चरवा दौड़ो बेगज दासी बाजत गोला दिखणे बिडिया आज तो रावण आसी बसी अने खाटू ना बिडियो भिन्न भिन्न जाणो भेदा भारत ना सदा ही बाजे आखे एम उम्मीद मारो धनी तो जद लद लड़ाई हुए हेंगो पहला नाठे बिल्कुल मैं आ कहती हूँ तन कह रही हूँ कि कांसो करो सताबी कामण अरे भामण पथ दिश भाड़ो तो बेगो बेगो कांसो कर थाली कर और मार खानी देखती रहे कि आवे कि नहीं आवे पाती पाग पमंग दे पहला आसी कंत उपाड़ो आपरी तलवार आपरो घोड़ो आपरी पाग हैं घोषापरो मारो पति पाड़ो आए लड़ाई में के भरता तणी परक कर भोजन राय जादी रंधवायो ईसड़ी करी ऊंतावळ इंदे इंद्र सिंह नाम હતું ईसड़ी करी ऊंतावळ इंदे अध सीजे ही आयो वो तो इतनी ऊंतावळ करी अध सीजे में ही आ गयो अध सीजे में घर आ गयो कई बेबक की चारण कवेशनारी एक दो उदाहरण में आप सामने और राखो आजादी रो जब आंदोलन चालन लागो चारण कवेसरा आपरे अभिन्न मित्रा ने आपरे परम हितेशिया ने राजपूत हृदय ने पहला चेता दिया कि आप जनता रे साथे अन्याय कर रहे हो आप राज्य का माई जनता रे साथे जो सदव्यवहार रखता उन्हें आप छोड़ रहे हो इन वास्ते माने यहाँ लाग रही है कि हम धरती थू जावती जय माता जी कर रही है एक कवि कहीं कहो कि रही घना दिन राजा रे बे इज्जत बढ़ती तू जाति करे जमारड़ा धनिया सु धरती 4-5 दुआ मैं चारण कवेसरानी अनुभूति जने अभिव्यक्ति राख रहे हो भले ही वो गाम चारणा रहे भले ही दूसरी जात रहे जेठे अतिथि ने सम्मान नहीं मिले उनने भी चारण कवेसरा हास्य व्यंग्य करे मने छोड़िया नहीं एक वो दुओ कहो कि आटो वेतो आकली भूखा ने भादरेश अरे जीबा वाली झांपली तने अलगा सु आदेश कि आप रखना आटो है तो आकली जाए रोटी कर दे भूखा हो तो बादेश जाओ आपने भोजन मिले पण जीबा वाली झांपली तने अलगा सु आदेश कि भले आप कठे जाओ पूरा पुरानो अनुभव है हमें तो हैंग बात बदली करी दूसरो कवि दुओ कहो कि उजला और आऊ एक जड़ा जने मेहमान आई हलो करी तो वे घर धणी रा टाबर बारे आर कही से मारे जिसन तो ताव आयोड़ो हिया दव दव चढ़ियोड़ो बारे आ नहीं सके आप कोई दूसरो कर देखो तो कवि सर कहीं कहे कि आऊ जो ही उजला उजळ जो आऊ तन आवे उण ते वटे देख चढ़ावे दाऊ एक कोई वो चारण कवेसर नहीं हम आगलो दुओ कोई दूजे कवेसर वो कहे कि भूख बधाने निपजे बाना वाली पोड़ आ तो जाति रड़को मार्गी काजिया वाली रोड़ एक कोई फकीर मुसलमान खाटू गे पड़ो कोई उन्हें भोजन नहीं करे वे कहो खाटू पत्थर निपजे अन्न कठेरे अल्लाह घर शू भूखा निशरिया जन भूल गया सल्ला मैं आप सामने बिसर काव्यरा हास्य व्यंग्यरा कुछ उदाहरण अगली कड़ी में राखू अगर आप सहमति हुई तो जय माता।